एक घने जंगल में भोलू नाम का एक प्यारा सीधा साधा भालू रहता था। भोलू को भगवान शिव से बहुत प्रेम था। रोज वह नदी किनारे बैठकर हर हर महादेव का जाप करता और आसमान की ओर देखता, हे भोलेनाथ, एक दिन मैं आपके दरबार केदारनाथ जरूर आऊंगा। एक दिन भोलू ने पक्का इरादा कर लिया, अब और नहीं रुकूंगा, इस बार केदारनाथ जाकर ही लौटूंगा। उसने अपनी गठरी बांधी, उसमें रखा शहद, कुछ जामुन और अपनी लकड़ी की छड़ी। जंगल के सारे जानवर उसे शुभकामनाएं देने आए। मोती हाथी ने कहा, ध्यान रखना, रास्ता लंबा और ठंडा है। पहाड़ों की चढ़ाई आसान नहीं थी। भोलू को बर्फ में चलना नहीं आता था। कई बार फिसला, कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर फिर से चल पड़ा। रास्ते में वो याक भैया से मिला, जिन्होंने उसे ऊनी टोपी दी। एक दिन उसे भूख लगी तो उसने पास के गांव में जाकर ढोल बजाया, धम धाम धम। गांव वालों ने देखा तो हैरान रह गए, एक भालू, लेकिन शांत और भक्तिभाव से भरा। उन्होंने उसे गरम रोटी और खिचड़ी खिलाई। एक रात अचानक तेज बर्फीला तूफान आया। भोलू एक पत्थर के नीचे दुबक गया। वो कांप रहा था, पर मन में एक ही मंत्र गूंज रहा था, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सुबह होते ही उसकी आंख खुली, सामने विशाल केदारनाथ धाम चमक रहा था। सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ रही थीं और घंटियों की आवाज आ रही थी। भोलू की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा और शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़ लिए। हे भोलेनाथ, आपने मुझे बुलाया, मैं पहुंच गया। पुजारी ने भोलू को प्रसाद दिया और कहा, जो सच्चे मन से बुलाता है, भगवान उसी को रास्ता दिखाते हैं। भोलू जब वापस जंगल लौटा तो वो सिर्फ भालू नहीं था, अब वो भक्त भोलू कहलाता था। वो बच्चों को कहानियां सुनाता और सबको सिखाता, मन में श्रद्धा हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं।